बच्चों आज जो है हम क्लास 10 में बहुपद जो चैप्टर है गणित का, उसी चैप्टर से एक प्रश्न लेकर आए हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ध्यान देंगे हम इसको हल करेंगे। देखेंगे अक्सर करके जो है इस तरीके के प्रश्न जो है बोर्ड में आता है और आपके बोर्ड में इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको जो है सावधानी से जो है हल करना है। तो आप जो है इसमें पूरे वीडियो को देखिए हम कैसे हल करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जब आप जो है हल करना जान जाएंगे तो बहुत कम समय में आप इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम के समय जो है ये लगा लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आइए हम जो है इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बहुपद लिख देते हैं। ये हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा बहुपद है और इस बहुपद को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद का हम फैक्टर करेंगे। तो ध्यान देंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। अब ध्यान देंगे, अब 0 के आप बराबर मानेंगे तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। पहले पद जो है वह एक्स स्क्वायर है और इसके आगे की कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो इसका गुणांक बोलेंगे। इसके आगे की जो संख्या लिखी जाती है उसको गुणांक बोलते हैं। इसका गुणांक हमारा 1 मानेगा है। और लास्ट वाला जो पद है ना, ये अचर पद है क्योंकि इसके साथ एक्स वाई कुछ भी लिखा नहीं गया, ये अचर पद है। तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले संख्या का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब बीच वाली जो संख्या, इसी को 2 भागों में बांटना होता है। तो आप कैसे 7x से इसको कैसे 2 भागों में बांटेंगे, तो ध्यान दीजिए ये जो 10 है ना, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये कर देंगे 2 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए 2 गुणे 5 कर देंगे 10। और देखेंगे ये दोनों संख्याओं को की तो जोड़ दिया जाए तो 7x आए, और नहीं तो दोनों में से एक दूसरे को घटा दिया जाए तब 7x आना चाहिए। तो ये दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, 2 धन 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। जोड़ने पर ही आ रहा है, घटाएंगे नहीं, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। लेकिन बीच वाली संख्या का जो गुणांक है वो भी प्राप्त होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ को जोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब आपको करना है 2 का जोड़ा बना देना है, पेयर कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम उसी को लेते हैं कि जो दोनों पद में मिल जाए। इसमें पहला पद दूसरा पद, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसलिए हम सबसे कम घात होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया और इस x से x स्क्वायर में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस इस x से जब इस x में भाग देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है तो x तो कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे और 5 से 5 को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, केवल यहाँ पे बच जाएगा x। और 5 से 10 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 2 बार में कटेगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन x प्लस 2, यहाँ भी है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कॉमन लेंगे। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पे x बाहर है और यहाँ 5 बाहर है, इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर 0। अब
बहुपद का आपने जो गुणनखंड किया वह गुणनखंड x+2 और x+5 आ गया, ये गुणनखंड मिल गया आपको। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए x+2 बराबर 0, यानी कि 0 से इसको एक बार हम तुलना करेंगे और फिर 2 को इधर 0 को पक्षांतर करेंगे तो -2 होगा। एक शून्यक तो मिल गया हमारा -2। फिर दूसरा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x+5 बराबर 0 करेंगे और फिर 5 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो x-5, तो हमारा बहुपद का जो शून्यक मिला x² + 7x+10 का जो शून्यक मिला ये हमारा -2 और -5 हो गया। क्या लिखेंगे, बहुपद x² + 7x+10 का शून्यक बराबर -2 और -5 है। ध्यान देंगे, अब तो आपने शून्यक निकाल लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ध्यान देंगे कैसे सत्यता की जांच करेंगे, आइए हम सत्यता की जांच करना बताते हैं। देखेंगे कितने आसान है, हमने कुछ किया नहीं, बिल्कुल जो बहुपद दिए गए हैं उस बहुपद का गुणनखंड किया और गुणनखंड से हमने उसके शून्यकों को ज्ञात कर लिया है। शून्यक को ज्ञात करने के बाद अब हम करेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, देखेंगे शून्यक किसका याद रखेंगे, शून्यक जो आया है -2 आया है, एक शून्यक और दूसरा -5 आया है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग -2 + -5 बराबर, यहां लिखेंगे माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे -2 और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -2 और -5 ये हो जाएगा -7 बराबर, यहां पे देखेंगे माइनस लिखेंगे और x² का गुणांक क्या है, देखेंगे x का जो गुणांक है वो हमारा है 7 और x² का गुणांक हमने 1 मानेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे -7 बराबर -7 बटे 1। तो ये हमारा जो है ये शून्यकों का जो है हमारा योग निकल गया। अब शून्यकों का जो है योग आपका जो है निकल गया। अब निकालेंगे आप शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखेंगे -2 × -5 बराबर, यहां लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। यहां पे हो जाएगा -2 का गुणा -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर, ये हमारा अचर पद हो जाएगा 10 बटे x² का जो गुणांक है 1 हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये सत्यता की जांच हो गई, जो है शून्यकों का गुणनफल और ये शून्यकों का योग, यानी कि ये जो है हमारा जो शून्यक है -2 और -2 और प्लस -5 -7 और इसका गुणनफल का जो सूत्र है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं और यहाँ गुणनफल भी एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल और ये फार्मूला के हिसाब से जो रखा गया दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरीके से जब ये इक्वल है तो ये हमारी सत्यता हो गई, जांच हो गई इस प्रश्न का। और यही प्रश्न में पूछा भी था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध
की सत्यता की जांच कीजिए। तो बस इतना करके आप छोड़ देंगे और आपको पूरे फुल नंबर, इस पर जितने नंबर का होगा पूरा फुल नंबर मिलने वाला है।